Hello students. In the last video we had discussed about calculation of coefficient of correlation by using one formula. In this video I'll be talking about another formula or another method which can be used to calculate correlation. So when the mean, जब mean जो है वो fractions में आता है, डेसिमल्स में आए तो कई बार जो कैलकुलेशंस हैं वो पहले वाले मेथड से डिफ़िकल्ट हो जाती हैं. तो टू अवॉइड दैट व्हाट यू कैन डू इज़ you can use this another method so that your calculations become simpler. वैसे तो आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड होता है बट फिर भी assumed mean मेथड से कैलकुलेशंस जो होती हैं वो सिंप्लीफाई हो जाती हैं. तो सपोज़ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. इस तरीके का कोई क्वेश्चन है जिसमें x की वैल्यू दी गई है इस तरह से 10, 12, 18, 16, 15, 19, 18 एंड 17 एंड y की इस तरह से दी गई है 30, 35, 45, 44, 42, 48, 47 and 46 and you are asked to find कोरिलेशन बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है और कितना है. वो जानने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कि इन दोनों के बीच में कितना संबंध है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और कितना है. सो टू डू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन वी हैव टू टैबुलेट दिस इंफॉर्मेशन. इसके लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कॉलम्स वाला एक टेबल हमें तैयार करना है. इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्योंकि ये 8 आइटम्स हैं इधर तो हमें इधर 8 रोज़ तैयार करनी है और 7 कॉलम्स तैयार करने हैं. और ऊपर एक और एक्स्ट्रा बड़ा कॉलम जो बड़ी रो कहेंगे इसको, जो वर्टिकल होती हैं वो कॉलम होते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होती हैं रोज़ होती हैं. तो ये रो हमें एक बड़ा जिसमें हम हेडिंग्स डालेंगे उसके लिए हमें बनाना है. तो ये 8 प्लस ये 9 और ये 7. ठीक है. x की वैल्यू हमने यहाँ पे जो भी थी ये सारी यहाँ लिख दी. उस तरह से y की वैल्यू भी हमने यहाँ पे 2 कॉलम बीच में छोड़ के y की वैल्यू लिख देनी है. तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास यहाँ आ गई x एंड y. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़ इसमें से इस y की वैल्यू में से कोई एक हमने चूज़ करना है जिसको हम एज्यूम करेंगे कि ये एक मीन है. जैसे हमने पहले किया था पीछे जब हमने मीन, मोड, मीडियन वगैरह कैलकुलेट किए थे तो भी हमने एक एज्यूम्ड मीन जो है हमने लिया था. तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक आइटम को हमने एज्यूम मीन मान लेना है, एज्यूम कर लेना है एक आइटम को हमने कि ये मीन है जिसको हम एज्यूम मीन बोलते हैं, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं. तो वो ऐसी आइटम होती है जो सबसे मिडल की आइटम होती है, मतलब ना उससे ज़्यादा दूर हो उन वैल्यू से ना दूसरी वैल्यू से. तो बीच की जैसी जो आइटम होती है उसको हम ले लेते हैं. तो 16 जो है वो इन आइटम से भी ज़्यादा दूर नहीं है और इनसे भी ज़्यादा दूर नहीं है. तो कोई भी एक आइटम 15 भी ले सकते हैं आप, उससे भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो बाद में फाइनल आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा. तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं कि एक बार 16 एज्यूम मीन लेके करें, एक बार 15 एज्यूम मीन लेकर करें और फिर देखें कि आंसर सेम आता है या नहीं. तो इस तरीके से करेंगे. अब एज्यूम मीन हमने ले लिया 16, 16 तो a इज इक्वल टू 16. तो यहाँ हम पहले कैलकुलेट करेंगे स्मॉल डी एक्स. उसका लिए होता है x माइनस ए. x माइनस ए इज़ डी एक्स. पीछे भी हमने कहीं किया हुआ है तो उसी तरह से यहाँ पर भी जब डी एक्स निकालेंगे तो x माइनस एज्यूम्ड मीन. तो जब करेंगे तो साइंस के साथ हम देखेंगे तो -6, -4 इस तरह से ये आ गया. जब हमने 10 में से 16 को माइनस किया -6, 12 में से 16 को -4, 18 में से 16 को +2, इस तरह से करते हुए ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली. ये हमारा कॉलम बन गया. ठीक है. तो साथ साथ हम इसका भी समेशन कर लेंगे, पूरा टोटल इसका भी कर लेंगे. फिर dx², अब जो ये आया इनको स्क्वायर कर लेंगे. तो dx², 6 का स्क्वायर 36, 4 का 16, 2 का 4, 0 का 0, 1 का 1, इस तरह से करके और लास्ट में समेशन dx² निकाल लेंगे जो कि यहाँ पे है 71. उसके बाद उसी तरह से जैसे हमने x की हमने ये सब वैल्यूज़ निकाली उसी तरह से y की भी. तो सबसे पहले एज्यूम करेंगे कोई मीन. तो यहाँ एग्जाम्पल में 42 को किया हुआ है, आप
4 को भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मान लो 42 है, तो उस तरह से फिर से डी वाई, जैसे यहाँ डी एक्स निकाला था, यहाँ डी वाई, तो डी वाई क्या होगा, वाई माइनस ए। यहाँ था एक्स माइनस ए, ये हो गया वाई माइनस ए। तो वाई माइनस ए 30 माइनस 42, ये 35 माइनस 42, ये इस तरह से कर करके आप निकालेंगे और बाद में इसका समेशन करेंगे। ठीक है, देन अगेन जैसे हमने ये स्क्वायर किया था उसी तरह से डी वाई स्क्वायर, ये करके इस तरह से आ जाएगा डी वाई स्क्वायर। फिर लास्ट वाला जो कॉलम है वो डी एक्स इंटू डी वाई, तो डी एक्स आपका ये, डी वाई आपका ये, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये, तो डी एक्स और डी वाई की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करके ये कॉलम आ जाएगा। सबके समेशन कर लेने, सबके टोटल कर लेने। ठीक है, अब अगर हम देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मीन कितना आना था इसका। अगर हम एज्यूम मीन ना लेते तो और मीन से कैलकुलेशन करते जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में किया था, तो कितना आना था, तो एक्स बार कितना है, इसका टोटल समेशन एक्स अपॉन कितने आइटम्स थी, 8 आइटम्स थी, तो अपॉन 8, तो 15.62। तो हर बार आपको 15.62 जो है वो यूज़ करना पड़ना था और फिर आपका ये निकलनी थी डी एक्स की वैल्यू, पर हमने यहाँ एज्यूम कर लिया मीन, इसकी वजह से जो है वो डेसिमल्स से हम बच गए। ये फ़ायदा होता है इसका। देन इसका जो फॉर्मूला है थोड़ा देखने में लंबा लगेगा, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसान लगेगा, ये कोई मुश्किल नहीं है। तो आर जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, आर इज इक्वल टू एन इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा या समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई अपॉन एन इंटू समेशन डी एक्स स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट समेशन डी एक्स होल स्क्वेयर अंडर द रूट, और फिर एन समेशन डी वाई स्क्वेयर माइनस ब्रैकेट समेशन डी वाई होल स्क्वेयर अंडर द रूट। ये सब वैल्यू वो हैं जो यहाँ पे हमारी आई हुई हैं। तो इन सब की वैल्यू जो है, सबके समेशन वाले वैल्यू हैं, ये सब आपने यहाँ पे डाल देनी है इस तरीके से डालने के बाद लास्ट में जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये इस तरीके से आ जाएगा और 0.98 आपका आंसर आ जाएगा। फाइन, तो ये आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। जैसे फार्मूला आपको बड़ा लगेगा, लेकिन सारी ये वैल्यूज़ जो हैं वो समेशन की ये वैल्यूज़ हैं, वो आपने बस यहाँ सिर्फ डालनी है। और n है नंबर ऑफ़ आइटम्स, तो नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं 8 हैं, तो n की वैल्यू हर जगह 8 हो जाएगी जहाँ जहाँ n है। और इसको आप सॉल्व करें, और फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन पुट योर क्वेरीज, फिर इसको आप उससे कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। फ़ोन में भी कैलकुलेटर है, पर आपको एग्ज़ाम के लिए फ़ोन तो अलाउ नहीं होगा, कैलकुलेटर आप ले जा सकते हैं अलग से। तो उस तरह से आप इसको अंडर द रूट वगैरह को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। और 0.98 इसका मतलब जैसे हमने पहले इंटरप्रिटेशन किया था 0.998 है और मतलब पॉजिटिव है, तो देयर इज़ अ हाई कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, क्योंकि 0.98 बहुत हाई है, 1 के करीब है, 1 तो परफेक्ट कोरिलेशन होता है, 0.98 इज़ अ हाई पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई वेरिएबल्स। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ you कैन यूज़ दिस अदर फार्मूला, एंड इन विच आपको अलग से मीन कैलकुलेट करके उससे आपको माइनस करके dx करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही आप एज्यूम करके ये निकाल सकते हो, और उससे आप इस परेशानी से जो ये डेसिमल वाली वो है उससे बच सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस इट एंड ट्राई टू लर्न द फार्मूला। इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट, 2-3 बार आप लिखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू।